श्री पिठिकापुरम से पंचदेव पहाड़ ग्राम तक श्रीपाद के माता पिता, नाना नानी तथा भक्तगणों का विचित्र प्रयाण। श्रीपाद प्रभु के दरबार में सबको यथेच्छ भोजन मिलता था। उनके अन्न पात्र से कितना भी अन्न निकला वह कभी खाली नहीं होता था। यह एक दिव्य आश्चर्य था। समस्त प्राणी मात्र ने भरपेट भोजन करने के पश्चात जलकरों को भी प्रसाद मिले, इस उद्देश्य से अन्न पात्रों में बचा हुआ अन्न कृष्णा नदी के पानी में बहा दिया जाता। श्रीपाद प्रभु ने अपने नाना बापनाचार्य से कहा, नाना जी, तुमने श्री शैलम पर्वत पर सावित्री कटक यज्ञ संपन्न करके सूर्यमंडल से तेज शक्तिपात द्वारा आकर्षित किया था। उसी तरह मैंने अवतार लेने के लिए भारद्वाज मुनि ने बड़े आर्तभाव से प्रार्थना की थी। उन्हें दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैंने अवतार धारण किया। ब्रह्मस्वरूप शब्दों से वर्णन किया नहीं जा सकता, उसी तरह मन से भी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस परब्रह्म स्वरूप को केवल दत्तात्रेय प्रभु ही जान सकते हैं। हम उनके नाम का जयघोष करेंगे। मैं देश काल पर मात कर सकता हूँ, मेरी इच्छा का पर्याय नहीं होता। मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं मेरे मन से तुम्हारे मन की एकात्मता कर सकता हूँ। अंतराल के सारे तारे ग्रह मेरे हाथ के खिलौने हैं। मैंने तुम्हारी इच्छा आकांक्षों का पूर्ण किया है। मैं आज श्रीपाद शिवल्लभ के रूप में भाव विभोर हूँ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसके पश्चात वेंकटप्राय श्रेष्ठ ने कहा, हे कृष्णा, तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, परंतु हमें वह असाधारण तथा रोमांचकारी लगता है। यह सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, मैं बहुत ज्ञानी होते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म धर्म के अनुसार फल देता हूँ। मुझसे निकला हुआ छोटा किरण भी पृथ्वी सह नहीं सकती। इसी कारण मैं मेरी माया में ही स्वयं को सुरक्षित रखता हूँ। जिस समय आवश्यक हो उस समय मैं असाधारण कार्य कर सकता हूँ। ऐसा कोई वरदान नहीं जिसमें मेरी माया न हो। मैं कर न सकूँ ऐसा कोई कार्य नहीं है। तुम सबको पिठिकापुरम से इतने कम समय में पंचदेव पहाड़ ग्राम तक लाने का मेरा उद्देश्य तुम्हें मैं दत्ता प्रभु ही हूँ, इस बात का विश्वास दिलाना था। नरसिंह वर्मा ने कहा, श्रीपाद, समस्त लोगों का रक्षण करने वाले एकमेव क्षत्रिय तुम ही हो, बाकी सारे नाम के क्षत्रिय हैं। यह सुनकर श्रीपाद प्रभु बोले, क्षत्रिय मेरा स्वभाव नहीं है। शिवाजी महाराज इस नाम से महाराष्ट्र राज्य में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करना ऐसी ईश्वरी इच्छा है। इस इच्छा के अनुसार शिवाजी राजा का अवतार धारण करके महाराष्ट्र में हिंदई राज्य की प्रतिष्ठापना करूंगा। इस वक्तव्य को सुनकर नरसिंह वर्मा ने कहा, सार्वभौम श्रीपाद प्रभु की जय। श्रीपाद प्रभु के नानी ने कहा, श्रीपाद, तुम्हारा विवाह देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। धूमधाम से हुई तुम्हारे विवाह की सारी रस्में, दूल्हे के रूप में सजा हुआ तुम्हारा चेहरा हमें देखना है। श्रीपाद प्रभु ने कहा, नानी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होगा। मैं कल के अवतार में शंबल गांव में जन्म लूँगा। उस समय पद्मावती नाम के अनघा लक्ष्मी के साथ विवाह करूँगा, किंतु इसके लिए कुछ समय लगेगा। तुम्हारी इच्छा मैं निश्चित रूप से पूर्ण करूँगा। वेंकट सुब्बम्मा ने श्रीपाद प्रभु से कहा, हे कान्हा, तुमने मेरे हाथों से दूध दही मस्का खाकर कई दिन हुए हैं। तुम्हें इन हाथों से खिलाने की इच्छा है। माया नाटक सूत्रधार श्रीपाद प्रभु और उनका लीला विनोद। श्रीपाद प्रभु ने कहा, नानी, तुम मुझे अवश्य खिलाओ। मुझे अपने हाथों से खाना अच्छा नहीं लगता। तुम पिठिकापुरम से आते समय दूध दही मस्का लाने वाले हो, यह मुझे ज्ञात था, किंतु इतनी लंबी यात्रा में अच्छे रहे इसलिए तुम्हारे वात्सल्य प्रेम से बंधित होकर ऐसी लीला की कि वह जैसे के वैसे अच्छा रहे। नानी, इसके लिए मैंने कितने कष्ट उठाए कहूँ। इतनी दूर से 18 घोड़ा गाड़ियों को पंचदेव पहाड़ तक लाना कोई सामान्य कार्य नहीं। मेरा सारा अंग दर्द दे रहा है। मेरे हाथों में कितने छाले पड़े हैं, यह देखो। सचमुच श्रीपाद प्रभु के हाथों पर बड़े बड़े छाले दिखाई दे रहे थे। वेंकट सुब्बम्मा में अत्यंत मृदु भाव से श्रीपाद प्रभु के हाथों पर मस्का लगाया, अंग को गर्म पानी से सेका। सचमुच माया नाटक सूत्रधारी श्रीपाद प्रभु ये लीलाएं बड़ी अगम्य होती है। राजा बांबा नानी ने श्रीपाद प्रभु से कहा, अरे कृष्णा, तेरा चहीता हलवा बनाकर उसे चांदी के पात्र में रखकर लाया है। तू समीप आ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। श्रीपाद प्रभु के तीनों नानियों ने मिलकर वह मधुर हलवा बड़े वात्सल्यपूर्ण भाव से खिलाया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस पात्र में हलवा कम ही नहीं हो रहा था। श्रीपाद प्रभु ने यह लीला कुछ समय तक चालू रखी। उन्होंने कहा, तुम तीनों ने मुझे अकेलेपन कितना खिलाया, मुझे कष्ट होगा ना।
इसके पश्चात श्रीपाद प्रभु ने अपने हाथों से अपने भाई बहन बहनोई को भी हलवा खिलाया। वहां पर आए भक्तगणों में वंकैया नाम का एक किसान था। उसे बुलाकर दीक्षा दी तथा अपने हाथों से हलवा दिया। बचा हुआ हलवा प्रसाद के रूप में गाड़ीवानों तथा घोड़ों को खिलाने को कहा। वह चांदी का पत्रा उसे भेंट के स्वरूप में दिया। उस समय अप्पलराज शर्मा ने कहा, बेटा तुम दत्त प्रभु हो, यह न जानने से हमारे हाथों से अज्ञानवश हुए अपराधों को क्षमा करना। श्रीपाद प्रभु ने कहा, पिताश्री आप मेरे पिता हो, पिता को पुत्र से क्षमा मांगी जाती है क्या? तुम मुझे पहले जैसे अपना पुत्र ही समझकर वात्सल्य रूपी अमृत का निरंतर वर्षाव करते रहे। मेरे अभ्युदय की आकांक्षा करिए। उस समय श्री वेंकावधानी तथा उनकी धर्मपुत्री के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्हें देखकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, मामा अपना बंधन शाश्वत स्वरूप का है। मैं केवल तुम्हारा ही दामाद हूँ ऐसा नहीं, तुम्हारे वंश में जन्म लिए प्रत्येक व्यक्ति का मैं दामाद हूँ। मैं अपनी दिव्य लीला से तुम्हें सुख प्रदान करता हूँ। कल की अवतार के समय पद्मावती देवी का वधू के स्वरूप में स्वीकार करके तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। सुमति महारानी का दुख दूर करूंगा। उसका लाडला पुत्र औरों के पुत्र के समान दुल्हे के रूप में सजा हुआ न देखकर एक यति के रूप में वैराग्य धारण किया हुआ देखकर उससे दुख हुआ है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपनी माता की ओर देखकर कहा, माता तुम और अनसुया माता मुझे भिन्न भिन्न नहीं लगती। तुम्हारे दोनों की मनोकामनाएं मैं कल की अवतार में पूरा करूंगा। माता तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर मैं कितना महान कार्य किया है। मुझे भूख लगी उस समय मेरा बालक में रूपांतर करके अनुसया माता ने पास दुग्धपान कराया था। उस समय वंकैया ने कहा, हे महाप्रभु आपके चरणों में एक नम्र प्रार्थना है। आपने जो असंख्य लीलाएं इस दरबार में की है वह दरबार तथा उसके समीप का परिसर विश्वविख्यात हो। श्रीपाद प्रभु ने कहा, भविष्य काल में मेरा दरबार एक पक्की इमारत में परिवर्तित होगा। इसमें गोधन भी होगा। उसमें मेरी अनेक लीलाएं प्रदर्शित होंगी। यह मेरी आंखों ने देखा हुआ भविष्य काल का अनुभव है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु मौन हुए। वहां पर जमा हुए समस्त भक्तगणों को गहरी निद्रा लगी। कुछ क्षणों में ही वह सन्यासी श्रीपाद प्रभु और उनका पूरा दरबार अदृश्य हुआ। उसका क्या हुआ होगा इसकी मुझे चिंता लगी रही। यह सारी घटना राक्षसी माया से घटी होगी ऐसी मुझे आशंका आई। उसी समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, मेरे सानिध्य में कोई राक्षसी माया कार्य कर नहीं सकती। मैंने उन सबको सुरक्षित रूप से पिठिकापुरम पहुंचाया है। यह एक महान अनुभूति है। मुझे साधक जिस भाव से बचते हैं मैं उसी से भाव से उनकी रक्षा करता हूँ। यह मेरा व्रत है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु मौन हुए। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से सर्व शुभ फल की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से ग्रंथ पठन के लिए अगर समय अभाव है तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप उसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।